हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट एंड फ्लाई। आज हम डाइट चार्ट के बारे में बात करेंगे। एक प्रॉपर डाइट चार्ट किस तरीके से आप बना सकते हैं, कुछ बेसिक्स टिप्स होते हैं जो आपको डाइट चार्ट बनाते समय ध्यान रखना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कितनी कैलोरी इनटेक करते हो पर डे के हिसाब से। ठीक, नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बंदा है, उसका वजन 80 kgs है। ओके, अब ये बंदा जो 80 kgs है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है डेली कैलोरीज की। मान के चलिए गूगल पे जाएंगे तो आपको अपना जो वज़न के हिसाब से आपकी एज, आपकी हाइट और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको ये कैलोरी इनटेक होती है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 80 kg का बंदा जो है 1800 कैलोरीज दिन का कंज्यूम करता है। ओके, और ये 1800 कैलोरी इस 80 kg वजन को मेंटेन करने के लिए होता है। बट उसने डिसाइड किया कि मुझे अपना वजन 70 kg कम करना है। ओके, अब इसमें ये क्या करेंगे, आपको 70 kg कम करने से, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस, वी हैव ऑलरेडी नोन दिस। ठीक, 1 पाउंड में आपको 0.45 kgs मिलता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। अब जैसे इंडिया में हम लोग 70 kgs में नापते हैं, फॉरेन कंट्रीज में इसको 2.2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसको LBS में मिल जाता है। ठीक, तो 70 kg का जो बंदा है उसको 1300 कैलोरीज पर डे लेनी पड़ेगी। 80 kgs का बंदा जो है उसको 1300 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी सो दैट ये इस वेट पे पहुंचे। और वो भी कब, जब वो एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी वजन घटाने की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है, तब आपका ये अचीवेबल गोल होता है। इट्स अ लाइफस्टाइल, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा फर्स्ट 6 मंथ्स, एक 100 डेज का प्लान, जैसे भी आप प्लान करके चलो जितना आप वजन घटाना चाहते हो। ठीक है, तो 80 से 70 kg घटाने के लिए 1300 कैलोरीज चाहिए इसको। अब उसे अपनी डाइट चार्ट उस तरीके से बनानी है कि उसे दिन का केवल 1300 कैलोरीज मिले। ठीक, नाउ वन थिंग यू शुड नो दिस, आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज मिलता है। ठीक है, एंड 1 ग्राम ऑफ फैट्स में आपको 9 कैलोरीज मिलता है। इन दोनों से भी डबल, तो इन दोनों से भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो आपको अपने डाइट में सबसे ज़्यादा क्या शामिल करना है, दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर योर डाइट चार्ट। फर्स्ट रूल, आपको प्रोटीन इनटेक शुड बी हाई। ठीक है, दूसरा रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रूल सबसे ज्यादा काम आता है जब आप कोई डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं, कि लेस ईटिंग मोर फ्रीक्वेंसी। आई डोंट नो, इसकी इंग्लिश में थोड़ा बहुत एरर होगा। लेस ईटिंग मतलब कम खाना, मोर फ्रीक्वेंसी, आपको खाने की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सुबह खाया फिर शाम में खाया। बहुत लेडीज कंप्लेन करती है, यार मैं तो कुछ खाती नहीं, मैं सुबह खाती हूँ फिर शाम में खाती हूँ, उसके बाद मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। रीजन इज दैट बिकॉज यू आर ईटिंग मोर। आप जब एक साथ चीज़ खाते हो तो आप ज़्यादा खाते हो, लेकिन जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में पूरे दिन में आप वो उस डाइट को डिवाइड करते हो, तब आप छोटी छोटी मात्रा में वो सारी चीज़ें खाते हो, एंड देन योर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस। ओके, तो हमें अपने डाइट चार्ट को 6 मील्स में डिवाइड करना है। ठीक, पहला फर्स्ट ब्रेकफास्ट। ठीक है, दूसरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स,
तीसरा लंच, ओके। चौथा इवनिंग स्नैक्स, फिफ्थ डिनर, एंड योर सिक्स्थ इज सोने से पहले, ठीक। अब 1300 कैलोरी हमें कवर करनी है और ये 6 डाइट, 6 जो है मील्स आपके पूरे दिन की होनी चाहिए, ठीक है। अब नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब आप ब्रेकफास्ट से शुरू करते हो तो ब्रेकफास्ट शुड बी द हेवीएस्ट। लंच डिनर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए ब्रेकफास्ट, बिकॉज यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। आपको स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में ज़्यादा मात्रा में चीज़ें खानी चाहिए। दूसरी बार मैंने क्या बताया था, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। तो पहली चीज़ ओट्स, वेरी गुड। मॉडर्न टाइम में हम लोग ओट्स ज़्यादा लेते हैं। ओट्स इज टोटली इक्विवेलेंट टू दलिया। मॉडर्न टाइम्स, अब मॉडर्न एरा है तो हम लोग ओट्स यूज़ करते हैं, लेकिन पुराने समय में इसी का इक्विवेलेंट है दलिया। दलिया भी उतनी कैलोरीज देगा, दलिया भी उतनी प्रोटीन देगा, दलिया भी उतनी कार्बोहाइड्रेट देगा। तो यू कैन रिप्लेस ओट्स विद दलिया इफ यू कांट फाइंड दिस ओट्स, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप नॉन वेज हो तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट में एक और लोग भी हैं एगी वेजी, ठीक, जो वेजिटेरियन तो हैं लेकिन एग्स खाते हैं, ठीक, लाइक मी। तो अगर आप एग्स खाते हैं देन टेक 2 एग्स, ठीक, 1 होल एग, वाइट पार्ट, 1 होल एग विथ दैट येलो पार्ट, ठीक। एक एग में आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। इसमें आपको 4 से 5 ग्राम आराम से मिल जाएगा। योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर ब्रेकफास्ट कवर हो जाएगा विद दिस, ठीक है। ये हो गया। आप इससे आधे से आप 8 से 9 बजे तक AM तक इसको हो जाना चाहिए ब्रेकफास्ट, ठीक। नेक्स्ट आता है मिड मॉर्निंग स्नैक्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 20 आलमंड्स, ओके। अगर 20 आलमंड्स नहीं है, 10-12 अपने वेट के हिसाब से, मैं 70, अगर आपको 70 kg का इंसान है तो 20 आलमंड्स में आपको आराम से प्रोटीन मिल जाएगा। अपने वेट के हिसाब से इसको कम घटा सकते हैं, ठीक है। 20 आलमंड्स। ये नहीं पॉसिबल है तो 1 कप घर की दही, 1 कप कर्ड, ओके। नाउ लंच, ट्राई टू इंक्लूड सैलेड अ लॉट। जितना ज़्यादा आपकी लंच में सैलेड होगा उतना ज़्यादा आपको फाइबर मिलेगा, ठीक। कार्बोहाइड्रेट भी इसी से मिल जाएगा, ठीक। रोटी ले लिया, 2 रोटी ले लिया, ठीक है। देन ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेज लाइक ब्रोकली, वेरी गुड, फाइब्रस वेजिटेबल है ये, ब्रोकली हो गया। देन आप पनीर ले सकते हैं, लो फैट पनीर, ओके। जो चौथा सबसे क्रिटिकल होता है वो है इवनिंग स्नैक, जिसमें सब लोग, आधे से ज़्यादा लोग गड़बड़ा जाते हैं। पेप्सी कोला की नौबत आ जाती है। तो इसको आप मेंटेन करने के लिए पहली बात तो या तो आप डब्बा, अगर बाहर हो तो कुछ छोटा सा डब्बा ले जाओ जिसमें आप कुछ मखाना यू कैन ऐड, ठीक है। अ हैंडफुल ऑफ भुजा चना, ठीक, भुजा चना, एक गुड़, एक भेली गुड़ की अगर आप ले लो इसमें, इट्स वेरी गुड, आपको एनर्जी भी देगा। ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, लेबर जो होते हैं, वो ज़्यादातर भुजा चना और गुड़ लेते हैं, वेरी गुड, ठीक है। ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिनर। डिनर में भी आप राजमा ले सकते हैं, ओके, पनीर ले सकते हैं, एग की भुर्जी बनती है आप उसको ले सकते हो अगर आप नॉन वेज हो, अगर आप एग खाते हो। अदरवाइज यू कैन रिप्लेस दिस विद राजमा, पनीर, सोया की सब्जी एंड विद रोटी एंड लिटिल बिट ऑफ राइस। इट्स राइस को आपको अवॉइड नहीं करना है बिकॉज ये सारी चीज़ आपको कार्बोहाइड्रेट भी देगी, आलमंड्स आपको हेल्दी फैट्स देंगे, ठीक है ना। और होल एग में आपको फैट, जो हेल्दी फैट्स हैं, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक। नाउ
रात में 1 ग्लास ऑफ स्किम्ड मिल्क। ओके, अगर इसमें भी आपको प्रोटीन ऐड करना है तो यू कैन ऐड 1 स्पून ऑफ पीनट बटर। ठीक है, इससे आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोटीन की मात्रा मिल जाएगी, दूध से भी मिल जाएगी। तो आपने देखा हर मील में यू आर इंक्लूडिंग प्रोटीन। ठीक, दिस शुड बी योर डाइट चार्ट, दिस शुड बी योर डाइट प्लान। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से फॉलो करो। ओके, हो सकता है आप इसमें कुछ चेंजेस कर सके, बट ऑलवेज रिमेंबर टू इंक्लूड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। कभी भी बाज़ार में जाइए कोई भी चीज़ लेने से पहले न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आपको होप करते हैं आपको मेरा ये डाइट चार्ट एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।